किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, यह जो आप वैरायटी देख रहे हो, यह 0238 गन्ना वैरायटी है। ये अपना ही खेत है 0238 का। ठीक है किसान भाइयों। और आप ये देखो, इसमें जो है पहली तो यह मेड़ लगी थी यहाँ पे, और फिर यह स्टूल की मेड़ लगी थी। इसमें जो पैदावार हुई, मैंने एक खेत निकाल लिया इसका अभी तक। इसमें जो पैदावार हुई मेरी 900 मीटर में 97 कुंटल अंडे हुए जी, 900 मीटर में। ठीक है जी किसान भाइयों। और काफ़ी बैठे। मैं तो ये सोच रहा था बल्कि आपका जो गन्ना है मेरे पास 100 प्लस चला जाएगा, पर अब का जो है किसान भाइयों, बारिश अधिक होने के कारण यह सबसे बड़ी परेशानी आई कि उत्पादन घटेगा। किसी खेत में 15 कुंटल उत्पादन कम है, किसी में 20 कुंटल उत्पादन कम है। या मैं सोच रहा था कि अब की साल जो है मेरा गन्ना कम से कम 100 प्लस ही जाएगा। क्योंकि आप देखो, ये पुली देख रहे हैं आप। ठीक है किसान भाइयों, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। जैसे किसान भाइयों, आप ये गन्ना देख रहे हैं, इस खेत का गन्ने जोन से निकल लिया, ये 97 कुंटल पर 900 मीटर में हुआ जी। ये देखो आप, यह पुली देखो आप हमारी। ठीक है जी। और इसका गन्ना इतना लंबा है कि इसे एक जूना और दे लो, ये यहाँ पे एक जूना और दे लो चाहिए। ठीक है जी। बाजा बाजा तो वजन बढ़ाने के चक्कर में या देख दिखावट के चक्कर में जो है तीसरा जूना भी दे दे, चाहे एक जूना और एडवांस में दे लो। गन्ना काफ़ी लंबा है। देखो किसान भाइयों, जो यह वीडियो है आज मैं इसलिए बताना चाह रहा आपको, आजकल किसानों के साथ मतलब मैं बहरूपिया भी हो लिए कुछ। आप एक बात देखो, आज आपको एक 3 ऑप्शन देना चाहता हूँ। आज संयोग मिल गया मुझे, एकदम से संयोग होगा। और यह जो आप गन्ने की खेती देख रहे हैं मेरे पीछे, यह 20 कुंटल की पैदावार देगी या ज़्यादा से ज़्यादा। देखो यार, एक बार इसकी बंधाई हुई। और इसमें ये मान लो कि यह प्राकृतिक खेती है। गन्ना बो दिया था, इसमें पंछी डाल दी थी, पानी दे दिया था, मिट्टी भी नहीं करी थी, फिर बाद में रूटरी निकलवा दी थी, फिर एक बार यूरिया घेरा। अब मुझे लगा शायद 1-2 स्प्रे करी हो या ना करी हो। या प्राकृतिक खेती है कुल मिला के, इसमें कोई लागत नहीं है। जिस किसान भाई को चाहता हो इसमें तक गुड़ बनवा सके, जो बहुत से को जाना कहना पर केमिकल युक्त खाना, हमें केमिकल युक्त खाना खा लो भैया, बिल्कुल जैविक है, वो है बिल्कुल शुद्ध गन्ना, प्राकृतिक है बिल्कुल। पर काने का अंडे ढेर मिलेंगे, लाल सड़न बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मीठा होने के कारण इसमें रोग बहुत ज़्यादा आ रहा। अब जो दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, एक तो ये खेत होगा, ये 1 बीघे का खेत है, ये एक बीघा ये होगा, इधर होगा, ये पड़ोसी भाई का है। अब जो दूसरी चीज़ दिखा रहा, और एक मेरी रासायनिक खेती है। या रासायनिक मानो जब हम इसमें कीटनाशक और जमीन में भी दवाई डाल दे, या 3 गुना मांग रही। ठीक है जी। और अब चलते रहो, ये देखो ये गंडे पड़े उनसे। अब जा चलो आओ, अब जैसे इस गन्ने को देखो आप, मैं वीडियो रोकता नहीं, आपको दिखाना चाह रहा। ये जो सामी गन्ना है ये जैविक है। इसमें बुआई में डाई गिरी थी, हल्का मोटा यूरिया गिरा, दवाई भी गिरी इसमें हल्की मोटी। इसे आप जैविक में जोड़ लो, ये 30 कुंटल का है। जो प्राकृतिक है वो 15 कुंटल का है, जो जैविक है वो 30 का है, क्योंकि ऊपर स्प्रे हो रही, इसमें 3-4 हो रही। जो रासायनिक है वह यहाँ पड़ी। देखो मैं नहीं कहता किसी को भाई, मैं इसका गुड़ बनवा के देखो, प्राकृतिक का जैविक का बनवा के देखो, रासायनिक का इसका बढ़िया बनेगा। क्योंकि आप देखोगे इसमें गन्ना तो जरूर थोड़ा मोटा इफेक्टेड पाओगा, पर थोड़ा पाओगा, इनमें ज्यादा पाओगा। देखो सारा का सारा गन्ना देखो आप किसान भाइयों, A to Z जो है पूरा कंप्लीट है, चाहे तीसरा जूना लगा लो। गन्ना काफी अच्छा खड़ा था, इसमें वजन दिया, मेरा दिल खुश होगा। पर इच्छा यह थी कि ये 100 प्लस जाएगा। मैं गन्ना दिखाना चाह रहा आपको, देखो यार मैंने इसमें गिरा, ये दे, ये 3 पुली ये पड़ी है अब जो। और इसमें 900 मीटर में 97 कुंटल गंडे हुई। ठीक है किसान भाइयों। अब जब मेन मुद्दा उठाना चाह रहा मैं, जो आजकल किसानों को भ्रमित किया जा रहा, हर एक संस्था है, कोई देसी खाद बना रहा, कोई कंपोस्ट खाद बना रहा, कोई जैविक खाद बना रहा, कोई जैविक दवाई बना रहा, कोई अपने लिए जी रहा, कोई दूसरे के लिए जी रहा। पर जो सच्चाई है, हम खेती कहीं की कर रहे, हम गन्ने की खेती कर रहे। ठीक है किसान भाइयों। जब हम गन्ने की खेती कर रहे, इसमें स्वाभाविक है, इसमें कीड़ा आवेगा, शुरू है आखिर तक कीड़ा आवेगा ही आवेगा। अब जब देखो हमें उत्पादन लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि जैविक खेती का मैं विरोध कर रहा, मैं ये भी नहीं कहता कि आप ऐसा करो ऐसा ना करो, करेगा आदमी अपने बजट के हिसाब से, जिसका बजट होगा। जैसे मैंने अपने इसमें महंगी दवाई गिरी थी, फिप्रोनिल थी वह, उसने 100% रिजल्ट दिया मुझे, उसमें CTPR भी था, 100% रिजल्ट दिया। मेरे खेत में स्टूल की मेड़ लगी,
ठीक है जी। क्यों लगी यह मेड़? इन्होंने बेचारों ने ऐसा कुछ नहीं करा, करा तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ होगा जरूर। अगर इन्हें कुछ नहीं करना फिर ठेके पे दे देगा कि 35 क्विंटल जो है घर बैठे मिलेंगे। कारण है किसान भाइयों, मैं बताऊंगा आपको। अब जो एक बिजनेस पर्पज उद्देश्य जो है केवल बिजनेस का है, खालिस बिजनेस का है। क्योंकि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें एक विश्वास जोड़ा जाता है। फिर सवाल यही उठागा, भाई आप तो जैविक के खिलाफ वीडियो बना रहे। मैं जैविक जैविक के खिलाफ नहीं बना रहा। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली पपीते की अगर मैं खेती करने लग जाऊँ या आप खेती करने लग जाओ, आपके पेड़ पे पपीते जो है एक नहीं पकनेगा। अगर पक जाओगा वो बाजार तक नहीं जानेगा, और जब तक बाजार में जाएगा बाजार का भाव नहीं मिलने का। ठीक है जी, मैं पपीते की बात कर रहा। यही स्थिति होगी, कच्चा पपीता टूटेगा, मंडी में जाएगा, दवाई लगेगी, पकागा, बाजार में बिकागा। ठीक है जी। किसान जैविक कर लो या ना कर लो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इंडिया में रह रहे। दूसरी बात, जैसे केला हुआ, कच्चा केला हुआ, वो पकागा कैसे ये बताओ आप? वो दवाई टिक के ही पकागा, साफ सी बात है। पेड़ पर पकाओ या ना पकाओ, कि अगर आपको तो पका हुआ केला चारा, समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे कि आप आम हुआ, हमारा आम विदेश में जा, पका हुआ आम जा नहीं जाता किसान भाइयों, पका हुआ आम नहीं जाता बिल्कुल भी, वो भी दवाई लग के ही पक के जा। और मशहूर हो रहा ज़्यादा है भाई इंडिया का आम बहुत बढ़िया, वो उसमें भी दवाई ठीक है। तो कुल मिला के जो बात है किसान भाइयों, जो नॉर्मली बात है, मैं जो समझाना चाह रहा आपको, अगर हमें गन्ने की खेती करनी, हमें हल रासायनिक खेती करनी पड़ेगी। अगर हमें जैविक खेती करनी तो उसका पूर्ण ज्ञान लेना पड़ेगा, जैसे नीम हुआ। ठीक है जी। एक उसका रेट फिक्स करना पड़ेगा। जब हम जैविक खेती कर रहे हैं, अपने खेत में उत्पादन नॉर्मल ले रहे या कम ले रहे, तो फिर हमें रेट भी बढ़िया चाह, रेट हमें वही मिल रहा। अच्छा एक बात बताओ, ये गन्ना है सपोज करो, और हमने ये गन्ना तैयार करा और जैविक तरीके से करा हमने, ये सेंटर पर चला गया, सेंटर पर जाने के बाद ये मील में चला गया, और फिर इसकी पेराई होगी। इसकी जो एक बहुत बड़ा ड्रम होता है जिसमें जो है रस होता है, वो हीट होता है, गर्म होता है, उसे शुद्ध करने के लिए वे क्या करे, क्योंकि रस तो हो ब्लैक रंग से पे, और चीनी बन का आवे सफ़ेद, उसमें जो है केमिकल डाला जाता है बहुत ज़्यादा। और वो बहुत ज़्यादा केमिकल डालने के बाद फिर उसमें आपने देखा होगा ये कली हो ना, बिना बुझी कली, ये गिरती है जी उसमें। उसमें कट्टे के कट्टे गिरे पूरे के पूरे। वो मैं आंकड़ा नहीं है मेरे याद भाई, इतने टन रस में जो है इतने किलो या इतने क्विंटल कली गिरती है। झुट्टा आंकड़ा मैं देना नहीं चाहता बिल्कुल भी। वो गिरती है, वो फिर पट के वो बिल्कुल साफ हो जा और फिर सफ़ेद चीनी बने। ठीक है जी। असली केमिकल तो वो है। मैं कभी भी अपने आप अपने परिवार को कभी भी चीनी नहीं खिलाता बिल्कुल भी। हमारे पिताजी ने बता रखा हुआ है चीनी नहीं खानी बिल्कुल भी। उसकी जगह हम खांड खाते हैं। थोड़ी महंगी पड़ जा, चीनी जो है 45 रुपये किलो है, खांड जो है 65 रुपये किलो पड़ जा, ले लो, उसका ऑप्शन ये है। और पूरे सर्दी जो है हम गुड़ और शक्कर खाते हैं। पर हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, मेन मुद्दा ये है गन्ने की खेती का। अब जब मैं तो ले रहा हूँ 90 और पड़ोसी ले रहा 30, आदमी को नुकसान तो है, कहाँ 30, और मेरा भी गन्ना जो है वही उसी रेट में जा रहा 390, 10 रुपये भाड़े में कट जा। और जो जैविक खेती कर रहा बेचारा उसका भी इतने में ही जा रहा। किसान भाइयों कुल मिला के, जैसे मेरे पास एक वैरायटी दे दी थी मील वालों ने, मैंने उसमें सारे जंतर कर लिए, खूब मेहनत करी, खूब लागत करी, खूब स्प्रे करी, वो 50 तो ऊपर नहीं गया क्योंकि वह वैरायटी बेकार थी। ठीक है। इसी प्रकार देखो किसान भाइयों, अगर हमें गन्ने की खेती करनी, हमें ओरिजिनल दवाई ढूंढनी पड़ेगी। सबसे सबसे मेन बात है ओरिजिनल दवाई ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी बात है एक समय देखना पड़ेगा। अब जो है हमारे जो सहायक कीट थे वे खत्म हो गए, कुल मिला के हमारे जो सहायक कीट थे वे खत्म हो गए, शत्रु कीट की संख्या बढ़ गई। अगर आज भी मैं इसमें टॉप बोरर दिखाऊँ आपको, मैं अब भी टॉप बोरर की सुंडी अब भी दिखा दूँ मुझे आपको। मैं परसों पहले दिन लग रहा था, थोड़ा जल्दी में था, तो मुझे जब एक सुंडी दिखाई दी, मगर अल्लाह भाई अगर कोई बताने वाला हो और दुकानदार के पास मैं सुंडी को लेकर चला जाऊं तो वो बेशक एक आधी स्प्रे बता देगा, कहना भाई एक स्प्रे और कर दे। ठीक है जी। मैं तो केवल वो बताना चाह रहा अपने किसान भाइयों को। बहुत से किसान भाई इस भ्रांति में रह जा भाई, जो है कि हम जैविक खेती करेंगे। भाई अगर जैविक खेती करनी पूरा कोर्स करो, नीम की पत्तियों का कुकर इस्तेमाल करा जा। जैसे एक किसान भाई मिले थे, उन्होंने बताया भाई लहसुन और तंबाकू, कच्चा तंबाकू, ठीक है जी, और उसे जो है 10 लीटर पानी में पकाओ और पका के फिर उसकी स्प्रे करो। चलो वो जैविक है, उसे इतना ज़मीन में डालना, इतना ऐसे करना,
ये जो छोटे मोटे है भाई लग रहे अपना उसके तुक बता रहे कुछ तो कुछ किसानों को, गलत है किसान भाइयों। मैंने इसमें जो भी गिरा था आपको तुरंत बताया, बारिश होने से पहले मैंने इसमें रेन स्टार लगा दिया था, वो अब महंगी पड़े दवाई। फिर उसके बाद फिर मैंने एक बार और लगाया, वो CTPR लगाया इसमें। असलियत में दवाई करती है केवल 5 पानी तक काम, इससे आगे काम नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती दवाई, क्योंकि गन्ने में रस बनना शुरू हो जा। ये कुछ मुद्दे होते हैं किसान भाइयों, जिन्हें जो है किसानों का केवल शोषण किया जा रहा, भरपूर मात्रा में शोषण किया जा रहा। भाई हम ये है, हम ये है। मैं जैविक खेती के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जैविक खेती के साथ हूँ, पर जैविक खेती में एक तो उसका मूल्य मिलना चाहिए हमें। भाई अगर गन्ना 390 में जा रहा तो जैविक में फिर वो कम से कम 800 में जाना चाहिए। अब जो ये बेचारे 30-30 क्विंटल वाले जा वहाँ भी रहा, जा वहाँ भी रहा। अब जो कम से कम मुझे तो संतुष्टि है भाई, इस 90 क्विंटल में मैं खुश तो हूँ, पूरा मज़ा आगा भाई। एक एक ट्रॉली जो भी जा रही है मेरी सारी दिखा रहा। अब जो इन्होंने छोड़ रखा, ये छोड़ने वाले भी पूरे खुश है। देखो ये देखो किसान भाइयों, यहाँ से ये पूड़ी पड़ी, ये कह रहे थे तीसरा जोना लगा हुआ है, मगर भाई तीसरा ना लगा, ये दो तो ही काम काट लो, पूड़ी थोड़ी हल्की बना लो। इन्होंने दो में डूगी मेल बनाई। इस विपरीत समय में ऐसा गन्ना होना बहुत मुश्किल है। मैं तो अपने किसान भाई को यही कहूँगा, भाई अगर हमें अपनी साइड चेंज करनी तो पूर्ण रूप से पूरी ना करो, उसे थोड़ी थोड़ी करो। जैसे DAP थी, DAP जो है अब जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा लोकल आ रही, क्या करे किसान बताओ, उसमें आप भी यार हम भी है, उसका तो जी भी पता चलेगा जी भाई वह गिर लगी और काम करेगी नहीं करेगी। अब जा NPK माल जो है, अब जा फिलहाल जो है बाज़ार में माल लोकल आ रहा। सबसे बड़े दुख की बात यह है, जैविक खेती करनी उसका तो एक से 10 फंडा है भाई, जिसके पास 25 बीघे ज़मीन है, 5 पशु रखो, दूध का काम करो, उसमें चाहे नुकसान रहो या नफा रहो वो एक अलग बात है। हाँ ना, नुकसान तो रहता नहीं। देखो जब किसान खुद करे तो उसमें जो है मजदूरी बच जा, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है भाई, उसका जो देसी खाद है हर साल जो है 5 बीघे को कंप्लीट कर दो अच्छी तरह से, उसमें 50 से 60 क्विंटल जो है खाद डालो, और बना हुआ खाद हो तो उसका लाभ मिलेगा। और जो उनसे ये हो रहा है, ये जो पैकिंग में जो चीज़ बंद होगी, समझो किसान के लिए भाई, मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा, एक चीज़ तो हमारे ज़मीन में गिर रही है 50 क्विंटल, वाजिब जाकर काम कर रही, एक चीज़ गिर रही है 50 किलो उसी 5 बीघे में, तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कुछ ना कोई ऐसा केमिकल तो जरूर होगा जो 50 किलो कवर कर रहा 50 क्विंटल को। अब जब कार्बन है, कार्बन आपने देखा होगा, कार्बन पर बहुत सारी वीडियो में मेरी तरफ से भी बन के गई, मेरे चैनल पर भी आई। कार्बन बहुत अच्छी चीज़ है भाई, कार्बन सबसे ज़्यादा होता है देसी खाद में होता है। अब जब परसों मेरी बात हो रही थी एक किसान भाई से, उनका 11 बीघे ज़मीन है, 5 पशु रखते हैं वे, एक तो भैंसा होगा और 2 गाय होगी और 1-2 भैंस और रखे हैं वे नु कहते हैं भाई हम तर कर दे यार कुछ ना कुछ देसी खाद बेचे हर साल, पर इनका 45 का लिकट रहा। बताओ, उसने कल ये बात बताई, मैं अपने साथ माइक नहीं लेता, एक वीडियो बनती ज़रूर, तो उसने ये बताया कि कहने लगा भाई 45 तो ऊपर नहीं लिकट रहा। यह स्थिति गन्ने की होली 0238 गन्ना वेराइटी की। ठीक है भाई, मैंने अपनी दवाई का ध्यान रखा, ओरिजिनल दवाई लग गई मेरे हाथ, ओरिजिनल दवाई का खेल है, और 3 स्प्रे लगी इसमें, चौथी स्प्रे मैंने इसमें मारी भी नहीं। पहले तो एक तो आपके याद हो मैंने टॉक्सी का इस्तेमाल करा, दूसरी बढ़िया फिर टॉक्सी का इस्तेमाल करा, और तीसरी बढ़िया जो मैंने एक मोनोक्रोटोफास का इस्तेमाल करा था किसान भाइयों, और एक मैंने इसमें करा था एसी फेट था उसके साथ, वो बहुत कैडी दवाई लगाई थी वह। स्ट्रेस में आ गया था गन्ना, कम से भी कम 5 दिन तक जो है पौधा बिल्कुल स्ट्रेस में आ गया था, और स्प्रे करने वाले ने भी ये कह दिया था भाई अब मैं नहीं करने का स्प्रे, एसी फेट इतनी खतरनाक दवाई है। और चौथी स्प्रे मैंने एक वह लगाई थी तोप सकती, उसने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, और जो है मेरा गन्ना होगा कुल मिला के। ये तीनों चर्रू कंपनी अलग अलग होगी किसान भाइयों। और अबेर लगाया मैंने, पहले टॉक्सी लगाई थी, फिर एसी फेट लगाया, और फिर तोप सकती लगाई। दवाई ना काम करा, पर उसके बाद भी मुझे एक कमी दिखी। क्या कमी दिखी वो मैं बताता हूँ। ये जैसे 90 का गन्ना निकला मेरे पास, और इसमें और भी थोड़ा लाभ मिलता मुझे अगर किसान भाइयों, इसमें अगर मैं एक स्प्रे ग्रोथ प्रमोटर की लगा देता या फिर कीवी की लगा देता, तो यह जो पत्ती है मेरी ये छोटी हो जाती। पर वो टेम ऐसा हो जा जैसे कि मेरी जो स्प्रे का कार्य है वो सारा का सारा मोल है, मुझे किराए पर करवाना पड़े। 50 बीघे में एकदम 5,000 रुपये तो कम से कम जाने ही जाने, और फिर दवाई का खर्चा। तो मैं भी थोड़ा सा सोच गया बाकी क्यों हम खा 10-15 हज़ार रुपये टुलाए, तो मैंने वो स्प्रे नहीं करी। अगर वो स्प्रे कर देता तो आज 5
5-7 कुंटल और बीघे में निकलते। और एक यूरिया पर बात आवे किसान भाइयों, यूरिया भाई, यूरिया की अगर स्थिति बताई जा, यूरिया के बिना खेती हो नहीं सकती, चाहे कोई करके दिखा दो मुझे। और एक यह भ्रांति बांट रखी दुकानदारों ने, देसी खाद, उन्होंने अपना पंडा छाड़ वो यूरिया अगर गिर दिया खेत में कीड़ा लगेगा, ऐसा बांट रखा दुकानदारों ने। सच्चाई तो यह है, क्योंकि पौधे में यूरिया जरूर गिरेगा किसान, और फिर वो पूछेगा यूरिया गिरा था, कहला हाँ बस उसने कीड़ा लगाया। अगर दवाई ओरिजिनल है, अगर यूरिया गिर रहा, तो किसान भाइयों फिर बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगता। यूरिया तो एक बेस होता है उसका, ग्रोथ करवाने का, विकास कराने का, एक ग्रोथ है उसका, वो तो उसे समय पर देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो विकास करने का नहीं बिल्कुल भी। वो तो बस वह बात अलग हो जाओगी, बस किसी ने मात्रा अधिक कर दी, किसी ने कम कर दी। 1.5 धड़ी यूरिया काफी हो जा 1 बीघे में चिपकते में। पानी का आगे चाहे तुम कट्टा खोल दो, कोई लाभ नहीं है। ये सब एक कहने की बात है, पानी के आगे खोल दो थोड़ा सा लाभ तो मिले, पर फिर उसमें यूरिया जो है ज़्यादा लगाना पड़े, क्योंकि 1 बीघे में कम से कम कई हज़ार लीटर पानी आता है, कई हज़ार लाखों लीटर पानी चला जाए 1 बीघे में। और उसमें जब हम 5 बीघे में तो कई लाख लीटर आवे, एक कट्टा यूरिया खोल लगे तो वो ये मानो कि 3 फीट तक पानी नीचे भी चला जा। तो किसान भाइयों देखो, मैं तो ये कहूँगा, यूरिया एक तो पहली बात मिलता नहीं, बहुत कम मिल रहा, यूरिया को चिपकते में गिरो। और पहली 5 डोज गन्ने के लिए सबसे अच्छी होती है, 5 डोज। अभी 138 का खेत कटा मेरे पास 70 कुंटल का। तो मेरे पापा के बयान ये थे, भाई बीज बुढ़ा हो लिया। मगा हाँ जी, वो बीज बुढ़ा हो लिया, इस जिसमें वह ताकत नहीं रही। कहले हाँ भाई, इस खेत में तो कभी भी 90 तक कम नहीं लिखड़ा, इसका 70 लिखड़ा भाई, जोर सा पड़ रहा। मैं कहा हाँ पिताजी, लेट भी कटा था थोड़ा सा, और एक तरफ से और कटा था। इस खेत में आए एकदम से यूं ही बीज जवान होगा। क्यों जवान होगा भाई, 90 का लिखट रहा, यूं बीज बढ़िया होगा। एक बीज माफियाओं ने भी किसान को ऐसा बांध रखा, कहने लगा भाई बीज यू ले लो, बीज यू ले लो। देखो किसान भाइयों, बीज बेकार नहीं है यू। मैंने 42 इंच पर बो रखा, गन्ने मोटे मोटे है, बढ़िया वजन में उतर रहा, बहुत ही जी लग रहा है इस खेत को। किसान भाइयों बस मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, अगर हम कुछ परिवर्तन कर रहे, उसे बड़े स्तर पर ना करो, उसे छोटे स्तर पर करो। और गन्ने में, और ये जो उनसे मैंने और अन्य फसलें बताई, उनमें जैविक बिल्कुल नहीं चलने का, बिल्कुल भी नहीं चलने का जैविक की फसल। अच्छा चलो एक बात बताओ किसान भाइयों, जैसे मिर्च की खेती है, मिर्च की खेती जो है हर तीसरे दिन जो है स्प्रे मांगती है, हर तीसरे दिन स्प्रे मांगे। उसमें चाहे स्प्रे कोई सी कर लो तुम, वह फिर भी कभी उसमें मरोड़िया आ जा, कभी उसमें सफ़ेद मच्छर आ जा, कभी कुछ आ जा, कभी कुछ आ जा, उसमें इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा, तीसरे दिन स्प्रे करनी करनी। बैंगन की खेती है, जैसे बैंगन की एक फसल होती है, उसमें जो है 48 घंटे के भीतर भीतर स्प्रे करनी पड़े। किसान इतने दुखी हो लिए, 48 घंटे के भीतर भीतर स्प्रे करनी पड़ रही। शत्रु कीट का प्रकोप इतना है बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई कंपनी है भाई या जैविक है या इसे बंद करो या प्राकृतिक खेती पे जोर मत दो। मैं तो केवल ये कहना चाह रहा भाई, जो हम फसल उगा रहे उसकी पहले अनुसरण तो करो भाई, इसमें तो हमें डालना पड़ेगा, अगर नहीं डाल लगे तो मारे जागे। अब जा एक बात बताओ, आज तक 25 साल पहले रिजेंट आया करती थी 400 रुपये में, और बाज़ार में आज भी 400 रुपये में ही आ रही। क्या कारण है किसान भाइयों? ये बस होश सारी ना को आओ, क्योंकि कंपनी के लफड़े ऐसे हो जाए, भारी पड़ जाए मुझे बहुत ज़्यादा। मैं तो वो सच्चाई बताना चाह रहा आपको भाई, अपना थोड़ा देख कर काम करो। किसान के उन और दूसरे के चक्कर में आ गए फंसोना बिल्कुल भी। हाँ मैं देखो, मीठी चीज़ है या मीठी चीज़ है, जैसे ज्वार हुई, हमारा चारा बोते हैं, इस पर एक करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी। जैविक करके दिखा दो, अगर कोई जैविक कर ही नहीं सकते, चारा मंडी में लेके चले जाओ, सारे में लाल सड़न मिलेगी। अगर हम जैविक कर रहे, अगर हम पानी में भी दवाई डाल देते हैं, बिल्कुल हरी भरी स्वस्थ मिलेगी, उसका रेट भी अच्छा जाएगा। अगर हम उसे अपने पशु को खुआओगे, उसका लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलने का। क्योंकि लाल सड़न वाले में ज़्यादा उसमें कीड़ा होगा, उसमें रोग होगा, सारे हाथ हाथ जो है लाल लाल हो जा जब कटे। आप भी देखते होगे, मैंने एडवांटा बोई थी, और उसमें मैंने जो है एक बार दवाई लगा दी, और दवाई लगाने के बाद पानी भर के उसमें फिर दवाई डाल दी मैंने, उसमें ज्वार बहुत अच्छी हुई, आखिर तक मिठास बना रहा। पर मैंने पूरे 3 महीने का इंतजार करा, मगर 3 महीने बाद इस दवाई का असर ख़त्म हो जाऊगा जब भी पशु को खिलाऊंगा। ये तरीके होते हैं जी खेती करने के। जो गन्ना है, जैसे हमने जून के महीने में दवाई डाल दी, अब जब गन्ना कट रहा वो दिसंबर में जा गए, दवाई का असर 6 महीने में ढीला तो हो ही जा।
ढीला भी हो जा, ख़त्म भी हो जा। ठीक है जी। अब जब बहुत से कह दे भाई दवाई ना डालो भाई, देश बचाओ, ठीक है अच्छी बात है, देश बचाओ, मुझे पता बहुत सारे कमेंट्स भी आओगे मेरी वीडियो पे, पर सच्चाई तो यही है। जब हमारे फसल कट रही और सारे काम हो रहे, तो भाई कुकर कर ले, हमें रेट दे दो, चलो हम 50 क्विंटल में खुश हो जाओगे, पर हमें रेट तो दे दो, 700-800 क्विंटल का रेट दे दो, हम खुश हो जाओगे। फिर जैविक के हिसाब से ही दो हमें रेट। बस किसान भाइयों ये थोड़ी सी बात बतानी थी मुझे। हाँ, मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो वो भी बताइयो, अगर कोई बात मेरे मुंह से गलत निकल गई हो वो भी बताइयो, भाई तूने यह बात गलत कही। मैंने किसी कंपनी का साथ नहीं दिया, कोई प्रचार प्रसार नहीं करा, और न ही किसी की आलोचना करी, मैंने सच्चाई बताई। क्योंकि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और रासायनिक खेती, कितने घर बर्बाद हो लिए जैविक खेती में। बस मैं तो अपने किसान भाइयों को यही कहना चाह रहा, भाई खेती करो, पर जिस खेती को हम कर रहे हैं उसमें देखो वह जैविक लायक है भी या नहीं है। धरती को बचाओ, धरती में केमिकल कम गिरो, दवाई ऐसी इस हिसाब से करो भाई, ऊपर की स्प्रे कर दी, बीज ऐसे ही रखो। ऐसे जो कर 0238 गन्ना वैरायटी है भाई, से तो नीचे भी दवाई चाह गई, ऊपर भी चाह गई। 18 है, उसे एक बार नीचे दवाई चाह गई, केवल बारिश होने से पहले एक बार दवाई दे दो, और फिर ऊपर ही ऊपर स्प्रे करो, जो 3-4 स्प्रे कर दो, 18 कामयाब है। 35 में चाहे नीचे भी ना गिरो। और 9709 है, उसमें फंगस की शिकायत है। 18 तो बढ़िया है नहीं, पर 35 तो बढ़िया बीज है, बहुत बढ़िया बीज है। 5009 है, दन्नू साल का औसत 60 क्विंटल का आ जा, कम खर्चा, हल्का यूरिया, मुड्ढा भी हो जाती, वर्षा भी हो जा। ये कुछ वैरायटी है जिनमें जैविक चल जाओगा। जब हमें अगर जैविक की खेती करनी, फिर उसमें बिजनेस करो, जैसे कि जैविक खेती करी, गुड़ बनाओ, उसमें लाभ है। चलो भाई हमें एक तरफ नुकसान रहा तो दूसरी तरफ हमें लाभ रहा। तो अगर हम मील में गंडा घेर रहे और जैविक खेती कर रहे, प्राकृतिक खेती कर रहे, उसका हमें नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होगा। आज इस खेत में आराम है, देखो सारा खेत टोटली ऐसे ही खड़ा किसान भाइयों, ये नहीं कि मैं एक तरफ से बना रहा। और ये गन्ने छुले पड़े यहाँ से, गन्ने में भी कोई कमी नहीं है। अभी कम से कम 5 दिन तक इसी खेत में छोड़ रहे होगी मेरे, 5 दिन तक जो है इस गन्ने में कोई कमी नहीं है। मैं इस खेत से बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और मेरे पास 8 खेत है, 8 खेत मतलब 3 खेत तो थे डाउन, एक तो तिबरसे का खेत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 70 का लिकड़ा अंगा लगा गया। और जी एक खेत था मेरे पास, वो लोकल बीज, वो 18 का था, एक वो कमज़ोर सा था। और एक यूँ 70 का लिकड़ा डैर कह दे हम उसे। 70 क्विंटल पर मैं असंतुष्ट हूँ किसान भाइयों। अगर गन्ने की खेती करनी नया फिर करो ही ना, 70 तो नीचे तो नुकसान ही है। जय किसान।